तो अभी हम पेडिग्री एनालिसिस को समझने वाले हैं। तो पेडिग्री चार्ट वो डायग्राम होते हैं जो शो करते हैं एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पर्टिकुलर जीन के फिनोटाइप की अक्रेंस, तो उसे हम पेडिग्री चार्ट बोलते हैं। और इसी पे क्वेश्चन जो हम करेंगे कैसे करेंगे वो हम इस लेक्चर में इस वीडियो में देखने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें ये 4 चीज़ें पता होनी चाहिए कि ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होता है, ऑटोसोमल रिसेसिव में क्या होता है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट में क्या होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या होता है। तो इन सभी के शॉर्ट नोट्स ये जो भी चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं क्वेश्चन लगाने के लिए वो मैंने लिख दी हैं। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट में क्या होता है, वो पेरेंट्स जो अफेक्टेड पेरेंट्स हैं वो नॉर्मल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऑटोसोमल रिसेसिव में इसका उल्टा होता है, नॉर्मल पेरेंट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग, और दोनों में ही पेरेंट्स क्या होने चाहिए, हेटेरोजाइगस होने चाहिए। ओके, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट क्या होता है, यहाँ पे अफेक्टेड फादर ट्रांसमिट कर सकता है डिसीज़ टू ऑल डॉटर्स, और यहाँ पे कभी भी डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं होगी फादर टू सन दोनों में ही ट्रांसफ़र नहीं होगी, क्योंकि फादर से तो वाई क्रोमोसोम हमारा आता है और ये दोनों एक्स लिंक डिजीज़ होते हैं। तो दोनों ही केस में, डोमिनेंट में भी रिसेसिव में भी, कभी भी फादर टू सन डिजीज़ नहीं जाएगी। और दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, फीमेल ट्रांसमिट डिसीज़ टू हाफ ऑफ सन्स एंड हाफ ऑफ डॉटर्स, मतलब फीमेल 50% सन्स में भी ट्रांसमिट कर सकते हैं डिजीज़ को और 50% डॉटर्स में भी ट्रांसमिट कर सकते हैं। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या होता है, डिजीज़ टेंड्स टू ट्रांसफ़र फ्रॉम मदर टू सन एंड फादर टू डॉटर। डोमिनेंट में क्या हो रहा था कि डिजीज़ सभी डॉटर्स में जा रही थी और कौन उसमें डिजीज़ को ले जा रहा था, ट्रांसमिट कर रहा था, अफेक्टेड फादर की वजह से ये ट्रांसमिट हो रही थी। एक्स लिंक्ड रिसेसिव में क्या होता है, जो डिजीज़ होती है मदर टू सन होती है या फादर टू डॉटर होती है। यहाँ मदर टू सन नहीं होती है, बट यहाँ पर मदर टू सन होती है। ओके, ये बात याद रखनी है। और दोनों में क्या होगा, फादर टू सन कभी भी नहीं जाएगी, इसका रीज़न हम जानते हैं। तो एक इम्पोर्टेंट चार्ट अब हम देखने वाले हैं जिससे हमारा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो हम ना कर पाएँ। ठीक है, इसे ध्यान से देखना है और इसे नोट करके स्टिक नोट को अपने सामने लगा लेना है। इसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो इससे नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम उसमें चेक करेंगे अफेक्टेड चाइल्ड बराबर है अफेक्टेड पेरेंट्स के। ठीक है, मतलब इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि सभी अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग के अफेक्टेड पेरेंट्स ही हैं। अगर कोई सन है, डॉटर है और वो अफेक्टेड है तो उसके मदर या फादर दोनों अफेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, ऐसी कंडीशन में क्या हो सकता है, एक तो ये फुलफिल हो सकती है, यस हो सकती है, दूसरा नो। अगर ऐसा होगा कि ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैव अफेक्टेड पेरेंट्स, तो वहाँ पर क्या होगी, हमारी जो डिजीज़ होगी वो डोमिनेंट होगी, और जहाँ पर ऐसा नहीं होगा वहाँ पर रिसेसिव होगी। डोमिनेंट में क्या होगा, अगर ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव ऑल अफेक्टेड डॉटर्स। ओके, ये बात ध्यान रखनी है, अगर ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव ऑल अफेक्टेड डॉटर्स एंड ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर। ठीक है, अगर ये कंडीशन फुलफिल होती हैं, ये ध्यान से देखना है, क्वेश्चन करते हुए समझ जाएंगे। अगर होती है तो ये एक्स लिंक्ड है, और अगर नहीं होती है तो ये ऑटोसोमल है। ओके, वहीं पर जहाँ हम रिसेसिव देख रहे थे, अगर हमारे ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैव अफेक्टेड पेरेंट्स की कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो वहाँ पे हमारे रिसेसिव आते हैं। रिसेसिव में क्या होगा, अगर ऑल अफेक्टेड फीमेल्स हैव अफेक्टेड सन या फिर ऑल अफेक्टेड फीमेल्स हैव अफेक्टेड फादर्स, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, अगर ये फुलफिल होती हैं ये दोनों कंडीशन तो यहाँ पर एक्स लिंक होगा, और अगर नहीं होती है तो ऑटोसोमल रिसेसिव होगा। एक्स लिंक रिसेसिव होगा, ऑटोसोमल डोमिनेंट होगा, एक्स लिंक डोमिनेंट होगा। ठीक है, ये चार्ट अच्छे से समझ आ गया। इस चार्ट के बाद हम क्वेश्चन लगाते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन ये है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है और इसमें क्या बोल रहा है हमें कि हमें डायग्राम दिया हुआ है और हमें बताना है कि ये कौन से टाइप की डिजीज़ है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले देखना है ऑल अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। ठीक है, ये देखना है। तो इसमें ये ऑफस्प्रिंग है, ये ऑफस्प्रिंग है, ये है और ये है। तो देखो इसके पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, यस,
इन दोनों के भी पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, ठीक है, कोई एक पेरेंट्स अफेक्टेड है। तो इस वजह से क्या हो रहा है, पहली कंडीशन फुलफ़िल हो रही है, यहाँ पर क्या आ जाता है, यहाँ पर ये फुलफ़िल हो गई, यस आ जाता है, मतलब रिसेसिव तो है ही नहीं, डोमिनेंट ही होगी। डोमिनेंट में फिर अगली कंडीशन पे हम जाते हैं। अगली कंडीशन हमारी होती है ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव ऑल अफेक्टेड डॉटर्स। तो ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव ऑल अफेक्टेड डॉटर्स। तो अफेक्टेड मेल्स यहाँ पर आ रहा है और इसकी दोनों ही डॉटर्स क्या हैं, अफेक्टेड हैं, जितने भी डॉटर हैं वो अफेक्टेड हैं। तो सेकंड कंडीशन भी फुलफ़िल हो जा रही है। यहाँ पे हमारी ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव ऑल अफेक्टेड डॉटर्स भी फुलफ़िल हो गई। अब नेक्स्ट हमारी क्या थी, ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव अफेक्टेड मदर। तो जो भी मेल्स हैं उनकी अफेक्टेड हैं, उनकी मदर क्या होनी चाहिए, अफेक्टेड ही होनी चाहिए। तो ऐसा केस यहाँ पर ये दिख रहा है, ये मेल है और इसकी जो मदर है वो क्या है, अफेक्टेड है। तो इस कंडीशन में भी हमारा यस आ जाता है। तो हमारा यहाँ भी यस आया मतलब डोमिनेंट, और यहाँ भी यस आया मतलब एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट। वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, सबसे पहले कंडीशन देखते हैं, ऑल अफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग हैव अफेक्टेड पेरेंट्स। तो देखते हैं, ये हमारे ऑफ स्प्रिंग हैं और इनके पेरेंट्स हमें दिए हुए हैं। तो ये अफेक्टेड है तो इसके पेरेंट्स भी अफेक्टेड हैं, ये अफेक्टेड है तो इसके पेरेंट्स भी अफेक्टेड हैं। तो पहले कंडीशन हो जाती है यस। ओके, यस है तो हम डोमिनेंट की तरफ चलेंगे। डोमिनेंट के पे आके हमें दो कंडीशन दी जाती है, ऑल अफेक्टेड मेल्स हैव ऑल अफेक्टेड डॉटर्स। तो सभी जो मेल्स अफेक्टेड हैं उनकी डॉटर भी अफेक्टेड होंगी। तो यहाँ पर मेल अफेक्टेड है, इसकी डॉटर अफेक्टेड है, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, इसकी डॉटर जो है नॉर्मल है। तो दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, नो। और इसके नो होते क्या हो जाएगा, हमारी जो ये डिजीज़ हो जाएगी ऑटोजोमल डोमिनेंट हो जाएगी। ओके।